करुणा के महासागर लोक गुरु भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध, इनके कमल व चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। थोड़ी सी आवाज पतली करें। तत्पश्चात बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, धर्मराजा सम्राट अशोक, इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए नमन करता हूँ। यहाँ पर विराजमान हम लोगों के गुरु तुल्य परम ज्येष्ठ श्रेष्ठ परम पूज्य भंते आर्यवंश के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के वंदना करता हूँ। अन्य हमारे सभी भंतेगण, भंते धम्मज्योति जी, आप सभी धम्म के प्रति श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो आज चूंकि संगीत वाले दूसरे हुआ करते थे, ये आज अचानक से दूसरे आ गए, किन्हीं कारणवश नहीं आ पाए, इसलिए इतना सारा विघ्न है। हम सभी लोग भगवान बुद्ध की कथा को सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। कल भी कुछ प्रसंग थोड़ा सा भिक्षुगणों से आपने सुना। सब यहीं छोड़ छोड़ करके गए, कोई लेकर के नहीं गया। तो ये जो धन मुझे मिला है, क्या मैं ये धन लेकर के जाऊंगा? अगर पिता नहीं लेके गए, दादा नहीं लेके गए, परदादा नहीं लेके गए, सब यहीं छोड़ के जाते हैं, तो क्या मैं लेकर के जाऊंगा? मेरे बस की बात है कि मैं लेके जाऊंगा? ले जाने का साधन क्या है? ले जाने का साधन क्या है? किसमें भर करके लेके जाएंगे आप? सुमेध सोच रहे मैं कैसे लेके जाऊंगा इस धन को। अच्छा, आपको धन ले जाना हो, हाँ, आप तो सुमेध जैसे सामर्थ्यवान भी नहीं है। आपके पास जो भी 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़ रुपए हैं, आपको ले जाना हो तो किस में लेकर के जाएंगे? कौन से बॉक्स में भरेंगे? कौन सी अटैची में रखेंगे? ऐसी कोई अटैची बताइए, ऐसा कोई सूटकेस बताइए जिसमें आप भर के लेके जाएं मरते समय। हाँ हाँ, ऐसा कोई सूटकेस बताइए। हाँ? तो इसीलिए कबीरदास कहते हैं इसी बात को, कबीर सोधन संचिए। क्या कहते हैं? कबीर सोधन संचिए, जो आगे को होए, अरु शीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देखा कोई। कबीर कहते हैं कि ऐसा धन संग्रह करें जिसे आप साथ लेकर के जाएं, क्योंकि जो धन आप संग्रह कर रहे हैं उसे सर पे लाद के ले जाने वाले नहीं है। बोरा में भर लेंगे तो भी नहीं ले जाएंगे। अटैची, सूटकेस, बैग, बढ़िया से बढ़िया बैग है। हाँ, आजकल महंगे महंगे बैग मिल रहे हैं, 50 हजार, लाखों लाखों रुपए के बैग हैं। करोड़ रुपए का बैग स्पेशल बनवा लीजिए, उसमें भी भर के नहीं ले जा सकते।
सब यहीं रह जाएगा। तो शीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देखा कोई सर पे गठरी बांध करके नहीं लेकर के जाता। सुमेध सोच रहे हैं कि कोई नहीं लेकर के गया तो क्या मैं लेकर के जाऊंगा, इसलिए मुनादी करा देते हैं। हाँ, गांव में अनाउंस करा देते हैं, मुनादी करा देते हैं कि मेरे घर में जितना धन है, जिसको जितना चाहिए सब लेकर के जाए, क्योंकि मैं जिसे ले जा नहीं सकता उसे रख करके क्या करूंगा। इसलिए सुनते ही गांव के सभी लोग, नगर के सभी लोग पहुंच आते हैं। पहुंच करके उनके धन को उठाने लगते हैं। जो जितना पाया, जिसको जो मिला सो उठाया। जिसको पैसा मिला पैसा उठाया, सोना चांदी मिला सोना चांदी उठाया, हीरे जवाहरात जो कुछ मिले, जिसके हाथ जो लगा सो उठाया। जिसके हाथ चारपाई लगी, तख्त लगा, बेड लगा, कुर्सी लगा, बर्तन लगे, बाल्टी लोटा, जो कुछ भी लगा जिसके हाथ, वो सारे लोग उसे लेकर के चले गए। यहाँ तक कि खिड़की दरवाजे भी नहीं छोड़ा। जरा आप एक बार कह दीजिए कि हमारे घर में लूट पड़ी है, जरा लूट लो। फिर देखिए जो गरीब हैं वो तो जाएंगे ही, अमीर सबसे पहले पहुंचेंगे। इस समय पूरे देश में सबसे बड़े बड़े लुटेरे कौन हैं? गरीब। हाँ? देश को कौन लूट रहा है? हल चलाने वाला, हाँ? सब्जी लगाने वाला, ईंटा गारा करने वाला, कौन लूट रहा है? आप अच्छे से जानते हैं। तो जब लूट मच जाए तो छोटे तो पीछे ही रह जाते, छोटे तो पीछे ही रह जाते। जैसे गांव में कभी कोई जानवर मर जाता तो लोग गांव के बाहर फेंक आते हैं कि बदबू ना करे। हाँ? तो बड़े बड़े कुत्ते उसे खूब नोच नोच के खाते हैं, छोटे वाले पिल्ले खा करके खत्म कर जाते हैं। छोटे वाले पिल्ले उनके खाली मुख को सूंघ करके ही अपना काम चला लेते हैं। उन्हें कुछ मिलता नहीं, क्योंकि जो पूरा माल था वो कौन खा गए? बड़े बड़े कुत्ते। पिल्ले तो सिर्फ मुख सूंघ करके, मुख चाट करके ही काम चलाते हैं। ऐसे ही जब सारा धन लुटा दिया तो लूटने वालों की कमी नहीं पड़ी। बड़े से बड़े लोग आए और सारा धन लूट के लेके चले गए। तो सुमेध तपस्वी ये देख करके मुस्कुराते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इन्हें लगता है कि मैंने लुटा दिया तो मैंने धन खो दिया, और ये लूट करके लेके जा रहे हैं तो इन्होंने बड़ा बचा लिया। इनको कुछ प्रॉफिट हो गया, कुछ लाभ हो गया। मुझे घाटा हो गया, इनको लाभ हो गया। सुमेध मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो बचपना है, बाल बुद्धि है कि आज तक कोई नहीं लेकर के गया, मैं लुटा रहा हूँ, इनसे ज्यादा मेरे पास है लुटाने के लिए, फिर भी मैं लुटा के जा रहा हूँ तो भी इनकी बुद्धि नहीं खुल रही है कि ये कुछ साथ जाने वाला नहीं। अगर साथ जाना होता तो मेरे पास तो ज्यादा था ले जाने के लिए, और ले जाने के लिए मैं इनसे बड़ी बड़ी पेटियां भी बनवा लेता। इनके पास तो जितना धन होता पेटी बनवाने में ही खत्म हो जाता, धन क्या रखते? हाँ? लेकिन लोगों का मोह धन के प्रति बहुत ज्यादा रहता है। हाँ? इसलिए रहीम कहते हैं, क्या कहते हैं? जाल पड़े जल जात बही, तजमीनन को मोह। क्या कहते हैं कि जब जाल पड़ता है तो कौन बह जाता है?
हाँ, जाल पड़ता है तो कौन बहता है? तुम भाई रुक जाओ, थोड़ा सा सुन लो फिर बजाना। तुम एक ही बजा रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं भी उसी राग में बोल पा रहा हूँ। थोड़ा सा रुको, तुम्हारी धुन नहीं बदल रही, हमारी नहीं बदल पा रही। हाँ, तो कहते हैं, क्या कहते कबीरदास? जाल पड़े जल जात बही तजी मीनन को मोह। जब जाल डालते हैं तो पानी बह जाता है, किसका मोह छोड़ करके? मछली का। मछली कहाँ रहती है? पानी में। ये संसार क्या है? जल है। मछली क्या है? आदमी। हाँ, मछली क्या है? आदमी। जब जाल पड़ता है तो मछली हमेशा जल में ही रहती है, जल से बड़ा प्रेम होता है, लगाव होता है। लेकिन जैसे ही जल में जाल पड़ता है, पानी उसे छोड़ देता है। जाल पड़े जल जात बही तजी मीनन को मोह। रही मन मछरी नीर को तदपि न छाड़त छो। क्या कहते? कि जब जाल पड़ता है तो पानी तो बह गया, मछली फंस गई। फंसने के बाद भी मछली की दशा देखिए, रही मन मछरी नीर को तदपि न छाड़त छो। अरे जो इतना गद्दार निकला, कौन? पानी, जल। जैसे ही जाल पड़ा, पानी अलग हो गया, मछली फंस गई। फिर भी मछली किसके लिए छटपटा रही है? पानी के लिए छटपटा रही, जल के लिए। रही मन मिछरी नीर को तदपि न छाड़त छो। फिर भी मछली छटपटा रही, किसके लिए? पानी के लिए, उस गद्दार के लिए छटपटा रही है। हाँ, उस धोखेबाज के लिए छटपटा रही है, जो उसे एक झटके में, चुटकी में, सेकंड भी नहीं लगा, छोड़ करके चला गया। ऐसे ही जब आप इस संसार में होते हैं तो आप संसार को छोड़ करके जाने लगते हैं, तो ये संसार आपको, आपके साथ नहीं जाता। ये धन, ये दौलत, ये भाई बंधु सगे संबंधी, ये सब साथ नहीं जाते। आप ही अकेले जाल में फंस करके चले जाते हैं। और जब मरने लगते हैं तो भी छटपटाते हैं, अरे मेरा बेटे की शादी नहीं हुई थी अभी, बिटिया वैसी पड़ी हुई है। कोई आपके साथ जा नहीं रहा, फिर भी आप किसके लिए छटपटा रहे हैं? इस संसार के लिए। इसलिए सुमेध तपस्वी ये सारी बात, सुमेध बोधिसत्व ये सारी बात समझते हैं कि ये सब यहीं छूट जाएगा। ये अज्ञानी लोग हैं जो इसके लिए छटपटा रहे हैं। लेकिन आदमी की प्रवृत्ति है कि जितना है उतने में ही उसे बस संग्रह की वृत्ति है, संग्रह करने का भाव है। थोड़ा सा कहीं खर्चा करना हुआ तो भैया चींटी अपनी औकात से 100 गुना ज्यादा वजन उठाती है। कितना? चींटी अपनी औकात से 100 गुना ज्यादा वजन उठाते हैं। लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े हाथी हैं तो भी चींटी जैसा काम करते हैं। हाँ, बड़े बड़े हाथी हैं फिर भी चींटी जैसा काम करते हैं। इनको सुगति मिलेगी? हाँ, ये इस संसार को ठीक प्रकार से छोड़ करके जा पाएंगे? नहीं। तो बड़े बड़े लोग जो हैं उनके भीतर ज्यादा तृष्णा है। देखिए, जैसे जैसे धन आता है ना, वैसे वैसे धर्म दूर होने लगता है। ये स्वभाव है। बुद्ध जितना जितना धन से दूर गए, उतना उतना धर्म उनके पास आया। हाँ? बुद्ध जिसे छोड़ते हैं उसे हम पकड़ रहे हैं और हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। हम तो ये नहीं कह रहे तुम आप भी जंगल जाइए, लेकिन भाव समझिए
कि बुद्ध तो राजकुमार हैं, राजा के पुत्र हैं, क्या आप राजपुत्र हैं? ये सुमेध तपस्वी भी बहुत बड़े श्रेष्ठी के पुत्र हैं। इतना धन है कि खर्चा करने से भी घटने वाला नहीं है, फिर भी छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, दान कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को दान कर रहे हैं जिन्हें दान देना भी बहुत पुण्यकारी नहीं है। यहाँ तो लोगों को धर्म सुनने का समय मिलता है, भगवान बुद्ध के वचन को सुनने का समय मिलता है, तो भी उनके जेब से पैसे नहीं निकलते। बोलिए भगवान बुद्ध की कैसे करुणा होगी। हाँ, चींटी अपने औकात से 100 गुना ज्यादा वजन उठाती है, आप अपने औकात से कितना वजन उठाते हैं? आप कितना उठाते हैं? थोड़ा भी नहीं उठा पाते। देखिए, कभी कभी धनवान व्यक्ति ये सोचता मैं संग्रह करते जा रहा हूँ, कहाँ संकट आ रहा है, कहाँ परेशानी आ रही है। देखो, अभी हमने 1 लाख इकट्ठा कर लिया, 2 लाख कर लिया, 50 लाख कर लिया, 1 करोड़ कर लिया, 2 करोड़ कर लिया, इतना कर लिया, उतना कर लिया। हाँ, देश का जो सबसे बड़ा धनपति है, उसके पुत्र की दशा जानते हैं? जब नाम नहीं लेना चाहता, विवाद हो जाएगा। हाँ, बताओ, भगवान 4 प्रकार का सुख कहते हैं, आर्थिक सुख, भोग सुख, आनंद सुख, वद्य सुख। ये 4 सुख हैं। आपके पास धन रह के ही क्या करेगा, जब धन का भोग ही नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके पास बहुत धन हो गया, लेकिन पकड़ लिया है शुगर, मिठाई नहीं खा सकते। 56 प्रकार की मिठाइयां सामने रखी हैं, बस देख के ललचाइए। आपसे अच्छा तो वो है जिसको शुगर है, कम से कम 2-4 तो खा लेता, लड्डू ही खाता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो लोगों को लगता है थोड़ा सा बिस्तर को कम करो, हवा साफ हो जाएगी। तो लोगों को लगता है कि हम धन संग्रह कर रहे हैं, अभी कहाँ नुकसान है, अभी कहाँ हानि हो रही है। हाँ, लेकिन उनके घर में भी हानि होती है, हो सकता है बड़ी हानि होने वाली हो। ऐसी हानि ना उगल सके ना निगल सके। अब जो देश का सबसे बड़ा धनपति है, इससे अपना रोना रोने जाएगा, गरीब तो रोने का उदय नहीं होता है। अंतर इतना नहीं पड़ता है, फर्क इससे नहीं पड़ता है कि आदमी कितना त्याग रहा है, जितना है उतने में से कितना त्याग रहा है। अब जरूरी नहीं कि हमारे पास तो 1000 रुपए है और हम त्यागे 1 लाख रुपए, संभव नहीं ना। हमारे पास जितना है उतना हम त्यागे, तो त्याग का इतना बड़ा फल होता है कि समापत्ति साधना, उसका फल जल्दी से मिलता है। सुमेध तपस्या करने गए हिमालय पे, और मात्र 1 सप्ताह में 7 दिन में 5 अभिज्ञाएं और 8 समापत्ति प्राप्त कर ली। 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति प्राप्त कर लिए। कितने दिन में? मात्र 1 सप्ताह में। कल हमसे मिलने के लिए 2 उपासक लोग आए थे और बड़े भंते जी बैठे हुए थे। पूज्य भंते जी वो बैठे हुए थे आसन पर, तख्त पर, और नीचे गद्दा लगा हुआ था। दोनों मिलने के लिए आए। तो भंते जी ने कहा कि बैठ जाइए, यहाँ भंते के पास नीचे बैठ जाइए, गद्दा लगा है। तो नीचे नहीं बैठना चाह रहा। कहाँ बैठना चाह रहा है? भंते के बगल में तख्त पे बैठना चाह रहा है। भंते बाबा कह रहे हैं बैठ जाइए, बैठ जाइए, इशारा कर रहे हैं बैठ जाइए, नीचे गद्दा लगा है, यहाँ बैठ जाइए, लेकिन बैठना नहीं चाह रहा है। साधना कितनी किया? 25 शिविर किए। 25 कितने शिविर किए? 25 शिविर किए। 25
लेकिन अहंग इतना बड़ा है कि अपने गुरुओं के सामने भी नीचे वो बैठना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इसने त्याग आज तक कभी किया नहीं, इसने कभी त्याग किया नहीं है, इसलिए इसके भीतर धर्म अभी जगेगा नहीं। वो चाहे बहुत बड़ा कथाकार बन जाए, चाहे बहुत बड़ा धर्मोपदेशक बन जाए, हाँ, चाहे बहुत बड़ा विद्वान बन जाए, लेकिन अभी उसने त्याग नहीं किया ना, इसलिए उसका अहंग गिरता नहीं। इसलिए त्याग बहुत जरूरी है, त्याग बहुत जरूरी है। इस कानपुर की टीम ने बड़ा त्याग करके इतना बड़ा आयोजन किया, तो ये अच्छा है कि कानपुर की टीम आज अच्छे से बैठ करके सुन रही है। बोलिए भगवान बुद्ध की। ज्यादा लोग आते तो यो बिजी रहते, सुन ही नहीं पाते, 8 सालों से कभी सुन नहीं पाते। भगवान ने सोचा कि चलो आज तुम सुनो, इतना आयोजन करते हो, इतना पुण्य का काम करते हो, तो जब तुम ही नहीं सुन पाओगे तो फायदा क्या? 8 वर्षों से भगवान की कथाएं हो रही, लेकिन सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपको सुनाने के लिए कि आपके भीतर धर्म जगे और आप अपने दुखों से मुक्त होवें। तो सत्ताभंतरे सत्य अभिज्ञा पंचविधम पिच, सत्ताभंतरे पंच अभिज्ञा 8 विधम पिच। सप्ताह भर में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि जो इतना बड़ा त्याग करके जाएगा उसमें धर्म जगना कठिन होगा ना, धर्म जगना कठिन नहीं होगा, बहुत जल्दी धर्म जग जाएगा। जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, देखिए यहाँ बैठे हैं, जब इन्होंने देखा कि पांडाल में मैट गंदी लगाया, टेंट वाले ने बड़ा अपुण्य का काम किया, इसका फल तो उसे मिलेगा ही, क्योंकि उसने किसी व्यक्ति के काम में विघ्न नहीं डाला, उसने भगवान के काम में विघ्न डाला। इसलिए उसका हम कुछ नहीं कहेंगे, उसका हिसाब किताब तो वही करेंगे। उसका हिसाब किताब कौन करेगा? वही करेंगे कि भैया तुम धन ले रहे हो, फ्री में तो दे नहीं रहे थे, इतना तुम्हारे भीतर संवेग भी नहीं जगा था कि तुम बड़े धार्मिक हो गए थे। चलो भगवान की कथा है, श्रद्धालु जन आएंगे सुनेंगे, तुम भर करके रुपए भी ले रहे लेकिन काम भी पूरा नहीं दे रहे, तो ये जाएगा। कहते हैं अरी का तेल बरी में, कहावत है ना, अरी का तेल बरी में। हाँ, तो इहो अरी का तेल है, किस में जाएगा? बरी में, बरी में जाएगा। तो देखा कि बार बार कहने के बाद भी चटाई नहीं लगा रहा, इसके लिए सब कुछ पे किया। जब देख लिया कि नहीं, अब नहीं करेगा, ये बड़ा ज्ञानी है, बुद्धिमान व्यक्ति है, उसके सामने भगवान कोई मायने नहीं रखते, वो उनसे भी ऊपर है। तो स्वयं डॉक्टर रात को 2 बजे निकलते हैं और ये कथा शुरू होने से पहले रातों रात चटाई खरीद करके, जिस पे आप बैठे हैं ना, इतनी बड़ी पांडाल में जो चटाई लगी, रातों रात ये नई चटाई खरीद करके, क्या है एक कागज का क्या मूल्य है जिस पे बैठ करके लोग धर्म सुनेंगे, उसका मूल्य कहीं ज्यादा है। धन यही रह जाने वाला है। इससे जो लोगों के भीतर पुण्य जगेगा, उस पुण्य में भी भाग होगा जिन ने भी इस कथा में सहयोग किया। और जिसने नहीं किया, विघ्न डाला, तो इनका जो पाप कटेगा तो जाएगा कहां? इनका पापवा जो कटेगा तो जाएगा। आप कपड़ा धुलते हैं ना, कपड़ा गंदा होता है, जब आप धुलते हैं साबुन लगाते हैं, ये माइक वाला भी बदमाशी किया है, हम उसे खाली चेतावनी दे रहे हैं, बाकी का हिसाब किताब वही करेंगे। कपड़ा धुलते हैं ना, धुलते हैं तो कपड़ा अलग हो जाता है, मैल कहाँ जाती है? उसे भर करके आप घर में रखते हैं, मैल कहाँ जाती है? हाँ,
कचरे में ही जाएगी। सफाई कहाँ जाएगी? आपके पास आएगी। तो जिसने पुण्य कार्य में सहयोग किया है, पुण्य उसके पास जाएगा। जिसने विघ्न डाला है, तो जिसका पाप जिसका कटेगा, कट करके कहाँ जाएगा? देखना, जो धर्म के कार्य में विघ्न डालता है, सबसे बड़ा अटैक उसके प्रियों पे होता है। प्रिय पे, किसके ऊपर? प्रिय के ऊपर होता है। प्रिय कौन है? माता पिता है तो सबसे प्रिय कौन होता है? पुत्र पुत्री। और अभी थोड़ा जवान है, पति पत्नी शादीशुदा है, तो पति पत्नी एक दूसरे के लिए बड़े प्रिय होते हैं। अभी नई नई शादी हुई ना, तो बड़े प्रिय होते हैं। और शादी विवाह अगर नहीं हुआ है, तब कौन प्रिय होता है? जिसके लिए वो फोन में 24 घंटा बैठा है। कहो वही ना मिले। विघ्न का देखिए, भगवान को, प्रकृति को पता है कि आपकी सबसे कमजोर नस कहाँ है, आपकी सबसे कमजोर नस कहाँ पर है, और प्रकृति वही नस दबाती है आपको। ऐसा पीड़ा देगी, ऐसा कष्ट देगी कि आप चाह करके भी आह ऊह भी नहीं कर पाएंगे। कोई मारता है तो आप चिल्ला भी लेते हैं, लेकिन जब भगवान की मार, प्रकृति की मार पड़ती है ना, तो आप रो भी नहीं पाएंगे, रो भी नहीं पाएंगे। हाँ, कहो तुम्हारा अंग भंग ही हो जाए, तुम्हारी संपत्ति का नाश हो जाए, तुम्हारे पुत्र पुत्री का नाश हो जाए, कब क्या होगा मैं नहीं जानता, क्या होगा, लेकिन होगा जरूर, इतना मैं जानता हूँ। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, इसलिए जहाँ जहाँ भी जो व्यक्ति सहयोग करता जाता है, वो व्यक्ति पुण्य का भागी होता जाता है। धर्म के कार्य में, पुण्य के कार्य में जब कोई विघ्न डालता है, तो एनांग विकारो, क्या कहा? एनांग विकारो, उसके किसी अंग में विकार पैदा होता है। विकार, हाँ, उसके किसी अंग में विकार पैदा होता है। जैसे ये जो बैकग्राउंड का म्यूजिक या तबला आदि का जो सुविधा देता है, वो व्यक्ति पहले से बयाना लिया है, सब कुछ पहले से उसका बुकिंग है, लेकिन जब सही समय आया तो उसको कोई जरूरी काम आ गया। जरूरी काम क्या? इससे बड़ा काम आ गया, तो एक ही दिन में उसको इतना मिलने वाला है। इसलिए उसने धर्म के कार्य का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद, सारा बयान लेने के बाद भी वो नहीं आया। ये पहले भी ऐसा करता रहा होगा, इसलिए भगवान ने इसे संसार देखने का अवसर ही नहीं दिया है। इसलिए कहा एनांग विकारो, किसी न किसी अंग में विकार पैदा हो जाता। विकार, विकार समझ रहे हैं? कोई न कोई अंग जरूर गड़बड़ रहेगा, कोई ना कोई अंग गड़बड़ हो जाता है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जो धर्म के कार्यों में विघ्न डालता है, उसके कितने बड़े दुष्परिणाम हैं। और जो धर्म के कार्य को तल्लीनता पूर्वक, तत्परता पूर्वक करता है, हृदय से करता है, उसको इसका पुण्य भी मिलता है। इसलिए सुमेध तपस्वी जब तप कर रहे हैं, तो मात्र एक सप्ताह में ही 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इतने बड़े तपस्वी हैं, क्योंकि त्याग करके गए हैं। त्याग नहीं किए होते तो इतनी जल्दी उनको धर्म का लाभ नहीं होता, इतनी जल्दी समाधि नहीं लगती। तो अभी क्या देखते हैं कि अमर नाम का जो नगर है,
उसमें बड़ा कोलाहल हो रहा है, लोग सफाई कर रहे हैं। किसकी सफाई कर रहे हैं? अपने नगर की सफाई कर रहे हैं। क्यों सफाई कर रहे हैं? जैसे आपके घर में जब शादी विवाह होता है, कोई आवाह विवाह होता है, तो आप तैयारियां करते हैं। जो पुराना घर होता है उसे आप नया बना देते हैं, नहीं तो कम से कम रंग रोगन लगा देते हैं। जो जो टूटी फूटी चीजें होती हैं उसे आप सही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर में आवाह विवाह है। लेकिन आज इस अमर नगर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और अमर नगर के लोग तैयारियां कर रहे हैं। कोई पानी ला रहा है, कोई चटाई बिछा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पांडाल बना रहा है। जैसे जब ये कथा लग रही थी, महीने भर से 6-7 महीने पहले से तो इसकी तैयारियां हो रही थी कि लोग आएंगे और कथा सुनेंगे, सुन करके अपना अर्थ सिद्ध करेंगे। तो ये एक आदमी ने काम नहीं किया, सभी लोगों ने मिल करके, कोई झाड़ू लगाया, कोई चटाई बिछाया, टेंट लगाने वाले अपना टेंट लगाए, और हर सुबह आप देखिए झाड़ू लगाते हैं ये धर्म सेवक सभी छोटे छोटे। अब अमर नगर में तैयारी चल रही है, लोग रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि पहले रोड नहीं हुआ करता था, लोग पगडंडियों से होकर के जाते थे, कच्चा रास्ता होता था, आज के जैसा आरसीसी रोड नहीं हुआ करता था। तो लोग रास्ता बना रहे हैं, सुंदर तैयारियां कर रहे हैं। किस लिए तैयारियां कर रहे हैं? किसी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। और सुमेध तपस्वी एक दिन, 7वां दिन जब पूरा हो जाता है तो 8वें दिन अपने अभिज्ञा विहार पे निकलते हैं, यानी वो देखने के लिए निकलते हैं। तो क्या देखते हैं कि वहां दक्षिण की तरफ बड़ा कोलाहल हो रहा है, लोग तैयारियां कर रहे हैं। किस चीज की तैयारियां कर रहे हैं? किसी के आगमन की तैयारियां कर रहे हैं। लोग रास्ता बना रहे हैं, रास्ता, लंबा रास्ता बना रहे हैं। हाँ? और आकाश तेज देखते हैं सुमेध तपस्वी, चूंकि मैंने कहा कि पंच अभिज्ञा को प्राप्त किया है, 8 समापत्ति उनके पास है। 5 अभिज्ञा क्या है? उनके पास दिव्य सोत धातु है, यानी दिव्य कान है। वो यहीं बैठे कहीं से भी कुछ भी सुन सकते हैं। यहीं बैठे अमेरिका में कौन